शोबिस की दुनिया के अंदर वाक़यात और हादसात होते रहते हैं, लेकिन जिस किस्म की ख़बर हमें हुमैरा असगर के बारे में मिली, उस ख़बर की नज़ीर हालिया अदवार में नहीं मिलती। तकरीबन 7 महीने पहले अपने फ्लैट के अंदर अल्लाह को प्यारी होने वाली ये खातून तमाम दुनिया की नज़रों में थी जब तक ये सोशल मीडिया पर मौजूद थी, लेकिन उसके बाद 7 माह तक इसका अता पता नहीं हुआ। फिर जब इसकी लाश मिली तो पता चला कि वो लाश मस्ख हो चुकी है और पोस्टमार्टम के काबिल भी नहीं है। फोरेंसिक्स ने अब कुछ रिपोर्ट्स जनरेट की हैं। इस तमाम ट्रेजिडी ने मुल्क को हिला के रख दिया है। जो शोबिस की दुनिया है वहाँ से तवातर से आपको इसके ऊपर पैगामात नज़र आते हैं, रिफ्लेक्शंस नज़र आती हैं, सोच विचार नज़र आती है। इसके ख़ानदान के साथ जो ताल्लुकात थे, फिल्मी दुनिया के साथ या एक्टिंग की दुनिया के साथ जो ताल्लुकात थे, मुआशरे के साथ जो ताल्लुकात थे, और एक ऐसी खातून जिसका कैरियर बेहतर अंदाज से चल रहा था, वो इतनी मुश्किल मौत कैसे मरी। इस मामले के साथ जुड़ी हुई नफ्सियाती और वाक़याती जो मालूमात हैं आप तक हम पहुँचाएँगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, जिसमें हमारे पास हमारे रिपोर्टर भी होंगे, पुलिस के नुमाइंदगान भी होंगे और माहिर नफ्सियात डॉक्टर महानूर चन्ना भी मौजूद होंगी। हमने आज एक और बड़ा तवाना और साफ़ सुथरा सियासतदान खो दिया। मौलाना खान ज़ैब जो बाजौड़ में अवामी नेशनल पार्टी के 2024 में इलेक्शन के कैंडिडेट थे और वहाँ पर पीस मार्च करवा रहे थे, उनको आज दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी उन जमातों में से एक है जिसने मुसलसल और बहुत बड़ी तादाद में अपने जवान और बूढ़े और बच्चे खोए हैं, क्योंकि उनका एक ख़ास स्टैंस है दहशतगर्दी के बारे में। लेकिन इसके बावजूद अवामी नेशनल पार्टी को उनकी जमात के पुराने और नए जनरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो छोड़ के भी जा रहे हैं। समर बिलोर हों या जाहिद खान हो, जमात के अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि जमात तमाम तर शहादतों के और कुर्बानियों के बावजूद अपने वर्कर को और अपनी नई और पुरानी जनरेशन के नुमाइंदगान को रिटेन नहीं कर पा रही। अहमद वली खान जो सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम किस तादाद में बढ़ रहे हैं। पॉलिसी तो दूर की बात है, 2.6% पर बढ़ रहे हैं या 3.6% पर बढ़ रहे हैं। जो पाकिस्तान की आबादी की बढ़ोतरी की वजह से मसाइल हैं, उनका अगर हम अदराक करने लगे तो एक प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। बहरहाल सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वफाकी वज़ीर सेहत। उनसे पूछेंगे कि नंबर्स ही जब तयशुदा नहीं हैं तो पॉलिसी के पैरामीटर्स क्या होंगे। हमारे पास नवीद कमाल मौजूद है, नुमाइंदा समा टीवी, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवीद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद ये बताइएगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, इस मुराद ये नहीं है कि इस किस्म के केसेस, लेकिन लोग मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लाश कुछ देर बाद निकली। शोबिस के भी 1-2 ऐसे केसेस आए और सारे पाकिस्तान से रिपोर्ट होते हैं। लेकिन ये 9 महीने तक लाश का पड़े रहना एक ऐसी शख्सियत का जो जिसके 7.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं और जो शोबिज़ में जाना पहचाना नाम भी है और बड़ी हाइपर एक्टिव किस्म की वो शख्सियत रही हैं, ये कितना अनहोना है बतौर रिपोर्टर आपके लिए? जी बिल्कुल। अमूमन इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें जैसे लाश 2 से 3 दिन पुरानी होती है और ताफ़ुन उठता है, और ऐसे कई वाक़यात हमने रिपोर्ट किए हैं कि पड़ोसियों ने 15 को कॉल किया और बताया कि यहाँ से जो है शदीद ताफ़ुन उठ रहा है, बदबू आ रही है। जब खोला तो उसमें से जो है कोई लाश बरामद हुई। जो शख्स अकेला रहता था, तन्हा रहता था, साथ कोई भी नहीं था। इसमें ये मामला, इस पर एक ये सवाल है कि लोगों को पता क्यों नहीं चला। उसकी वजह यह है कि इनके इस फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट हैं। अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो तकरीबन आलमोस्ट 100 गज़ के ऊपर या 120 गज़ पे ये बिल्डिंग है। इसमें 2 आमने सामने फ्लैट हैं। जो सामने वाले फ्लैट के जो मकीन थे, उनका भी ये कहना है कि वो सितंबर में चले गए थे अपने गांव और उसके बाद वो फरवरी में वापस आए हैं। तो इसका जो इनका जो मोबाइल रिकॉर्ड है, सेलुलर जो इनका इस्तेमाल है, वो भी अक्टूबर के बाद से नज़र नहीं आता। जो पुलिस अंदर पहुंची इस घर को डीसील करके, तो जो फ्रिज से जो ब्रेड मिला, जो दीगर जो खाने मिले, वो भी जो है अक्टूबर को जो है एक्सपायर हो चुके थे, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इनकी जो मौत है वो अक्टूबर के महीने में ही हो गई थी। हतमी तौर पे जो फोरेंसिक जो नताइज हैं वही बताएंगे, लेकिन अब तक की तफ्तीश ये कहती है।
इसमें जो है इनके घर की बिजली भी मुनक़ता हो गई थी अक्टूबर में, और इनका जो किराया था वो भी इन्होंने आखिरी मई 2024 में दिया था। इनके माली मकान से तनाज़ा 2018-19 में ही शुरू हो गए थे, लेकिन 2024 मई से इन्होंने जो है किराया भी देना बंद कर दिया। इनके इस्तेमाल में कोई गाड़ी नहीं थी जिससे ये अंदाज़ा होता कि गाड़ी पे धूल मट्टी पड़ी हुई है, कोई मकीन ये अंदाज़ा लगाता। ये तनहा रहती थी और ज़्यादा लोगों से जो है मिलती जुलती भी नहीं थी। इनका किसी से ज़्यादा जो है मेल जोल नहीं था, और जो शोबिज़ के जो ज़राए हैं वो भी ये कहते हैं कि 2024 में जो है 7 तारीख को एक दानिश नामी प्रोड्यूसर, उसका ये दावा है कि 7 अक्टूबर 2024 को इनकी आखिरी शूट हुई, और उसके बाद जो इनसे रब्ता किया तो ये किसी के राब्ते में नहीं आई हैं। ये जो जिससे ये अंदाज़ा होता है कि सामने मकीन अगर होते तो ताफुन फैलता, तो ये जो लाश है ये जल्द पता चलती और इस पर जल्द कानूनी कार्रवाई शुरू होती और इनकी मौत का जो है इल्म हो जाता। जी, आई बिलीव कि आपके साथ महज मौजूद है SSP साउथ कराची, उनसे अगर हम तफसीलात ले पाएँ तो। हाँ, मिज़ोर साहब हमारे साथ मौजूद है। मिज़ोर साहब, बताइएगा कि अब तक की तफ्तीश क्या कहती है, फॉरेंसिक कब तक इसका आ जाएगा और पुलिस किस नतीजे पे पहुंची है? जी, पुलिस ने जब कल दोबारा से जो है वो मौका मुलाजा किया है, अपार्टमेंट की सर्च की गई है, तो उसमें जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ऑफ वायलेंस अभी तक नज़र नहीं आया, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑफेंस है, लेकिन उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी सारी चीज़ें, जो ईडेबल आइटम्स उनके रेफ्रिजरेटर से निकले हैं, तो उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोई अक्टूबर के अराउंड का कोई ऐसा इंसिडेंट है, क्योंकि उसके बाद ना कोई फ्रिज को रिफ़िल किया गया, ना चीज़ें चेंज की गई हैं, और साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी है उसको भी कट ऑफ कर दिया गया है, और उसके बाद उनकी कंजप्शन भी नहीं है अक्टूबर में। और अगर पैरेलल हम इनकी जो मोबाइल फ़ोन्स वहाँ से बरामद हुए हैं और जो CDR इनकी सेलुलर एक्टिविटी है, अगर उसको भी हम देखें तो अक्टूबर के महीने के बाद वो भी साइलेंट है और ना ही कोई ऐसी इनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट है। तो ये सारे डॉट्स मिलाएं तो कोई लगभग यही एक टाइम फ्रेम बनता है जिसमें शायद इनकी डेथ हुई हो। बाकी जहाँ तक इनकी कॉज ऑफ डेथ का ताल्लुक़ है, वो जब डिटेल्ड हमारे पास केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट्स भी और साथ साथ जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी और हमारे पास जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसमें जो है फ़र्दर हम मतलब अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या वजह मौत थी इसमें। मिज़ोर साहब, किसी की भी मौत के बाद उसकी तदफीन, उसके लवाकिन का बड़ा मुलदखल होता है, तो किसी ने इनके घर से आपसे उस वक्त फ़ौरी रब्ता किया या पुलिस ने रब्ता किया? जब पुलिस ने रब्ता किया तो उन्होंने क्या कहा और पुलिस को क्या जवाब मिला? और अब सुना है कि उनके किसी भाई ने भी पुलिस से रब्ता किया है, तो वो क्या कहते हैं कि कब आएँगे और किस तरह इसकी हवालगी करेंगे और तदफीन कहाँ करेंगे? जी, इनिशियली जो इनके पेरेंट्स से रब्ता किया गया था उसमें इनके भाई से बात हुई और उन्होंने उनके वालिद से बात कराई, और उन्होंने इनिशियली ये कहा कि हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं है और पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम इनसे राब्ते में नहीं थे, और फ़िलहाल हमने इनको डिसोन किया हुआ, तो हम अगर आए तो फिर आपको बताएंगे। उसके बाद उनकी तरफ से कोई फ़र्दर रब्ता नहीं किया गया। फिर इनके कल इनके ब्रदर इन लॉ ने रब्ता किया था और कहा था कि जी हम आज शाम तक आ जाएंगे, और साथ हमने उनको कहा था कि अपना ब्लड रिलेटिव इनके ब्लड रिलेटिव को लेकर आएँ, साथ भाई को या बहन को। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल भाई उनके साथ होंगे, तो वो आज एक्सपेक्टेड है कि आएंगे और डेड बॉडी रिसीव कर लेंगे। बिल्कुल, ये एक सवाल था कि इसमें कि लवाकिन क्या कहते हैं। तो बेनोई ने कल रब्ता किया था पुलिस से और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो राज़ी करते हैं उनके जो ब्लड रिलेशंस, उनका भाई कोई है नवीद नाम बताया था कि उसको हमरा लेकर आएंगे और जो है बॉडी वसूल करेंगे और इसकी जो आखिरी रसूमातें वो अदा करेंगे। पुलिस तफ्तीश कर रही है, इसमें सबसे जो अहम है वो फॉरेंसिक है, इसमें इसका है DNA से जो है वजह मौत भी सामने आएगी, मौत कब हुई वो वक्त भी सामने आएगा, और इनकी मौत किस तरीके से हुई ये भी सामने आएगा। जी नवीद, बहुत शुक्रिया। अंदोनाक वाक़या है, सबक आमोज़ वाक़या भी है।